संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 27 से लेकर 32 तक। इसके बाद यीशु बाहर निकले। उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ यीशु के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री बुनबुनाते और उनके शिष्यों से यह कहते थे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पछताप के लिए बुलाने आया हूं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। मनुष्य ने ईश्वर के विरुद्ध अपराध किया और खुद को पाप के हवाले कर दिया। मनुष्य ने ईश्वर को छोड़ दिया। ईश्वर ने मनुष्य को बड़ी मोहब्बत से बनाया, उसे कैसे पाप में मरने से छोड़ देता? ईश्वर हम मनुष्यों से बेपनाह मोहब्बत करता है, उसे अपने सानिध्य में रखना चाहता है। इसलिए ईश्वर ने प्रारंभ से ही नबियों को भेजता रहा ताकि वे पिता परमेश्वर के अनंत महिमा एवं मुक्ति का संदेश देकर लोगों को बुराई के पथ से अलग करें। अंततः पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजते हैं। और आज प्रभु यीशु लेवी नामक नाकेदार को बुलाते हैं। यीशु उससे कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ। जब लेवी यीशु के पास आते हैं तो यीशु उसको उसी के घर ले जाते हैं और उसके साथ भोजन करते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 20 में हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, जहां प्रभु का वचन हमसे कहता है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हमने वचन में सुना यीशु लेवी के साथ भोजन कर रहे थे, उसके साथी भी उनके साथ थे। कहा जाता है चुंगी घर में लुटेरों, डाकुओं एवं झूठ बोलने वालों की समूह हुआ करती थी। उनकी सोच एक तरह की हुआ करती थी। अतः फरीसी और शास्त्री इन सबों को पापियों की नजर से देखते थे। जब यीशु इन लोगों के साथ भोजन कर रहे थे तब फरीसी और शास्त्री उनके साथ भोजन करते देखे, तब वे यीशु के शिष्यों से पूछते हैं, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। हमें स्वीकारना होगा कि हम पापी हैं। माता कलसिया के धर्मगुरु संत पापा फ्रांसिस 40 काल में हम विश्वासी भक्तों से आशा करते हैं और कहते हैं कि आप बोलचाल की भाषा में अपशब्द या तीखे शब्दों या गंदे शब्दों का प्रयोग ना करें, बल्कि मधुर व मीठी वाणी बोले। दुखों में पड़े ना रहें, बल्कि जीवन को कृतज्ञता से भरते रहें। निराशावादी ना बने, बल्कि आशावादी बने। क्रोध ना करें, बल्कि जीवन को धैर्य से भरते रहें। चिंताएं एवं शिकायतें ना करें, बल्कि सरल जीवन जिएं। जीवन को दबाव ना बनाएं, बल्कि प्रार्थना करते रहें। कड़वाहट से जीवन को ना भरें, बल्कि दिल को खुशियों से भरते रहें। स्वार्थी ना बने, बल्कि दयालु बने। उपद्रव ना करें, बल्कि एक दूसरे को क्षमा करें। एवं
शांत हृदय से प्रभु का वचन सुनते रहें। यीशु आज हम सबों को बुला रहे हैं। भले ही हम भले चंगे सुस्वस्थ हैं, परंतु यीशु हम सबों को, हमारे मन को, हमारे हृदय को परिवर्तन करना चाहते हैं और अपना बनाना चाहते हैं। आमीन।